अरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोगों के लिए, गरीबों के लिए एक खुशखबरी है। वो लोग जिनके पास खाने पीने के सामान नहीं है, राशन की किल्लत है, उनके लिए खुशखबरी और बहुत बड़ा बम्पर खुशखबरी है। अगर जिस तरह भाषण में राशन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जिस तरह से घोषणा कल किया है, अगर सच साबित हुआ तो फिर आपको राशन की किल्लत नहीं होने वाली है। किन किन को राशन मिलेगा, कितना राशन मिलेगा, क्या घोषणा हुआ है और बड़ी घोषणा हुआ है। इसको गरीबों के लिए एक तरह से इस भूखमरी, इस महामारी के दौर में एक बड़ी राहत और बड़ी खुशखबरी कहा जा सकता है, बशर्ते ये ज़मीन में उतर जाए, ये योजना साकार हो जाए। कब तक मुफ्त राशन मिलेगा, इस चीज़ की जानकारी, क्या क्या मिलने वाला है, क्या घोषणा किया है, एकदम आप लोग इसको शुरू से लेकर लास्ट तक इसको देखें, ताकि आप इसको देख सकें, इसको जान सकें कि आपको क्या मिलने वाला है, किनको कितना मिलने वाला है, कहां अप्लाई करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। और इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आपको और 80 करोड़ लोग, देशवासियों को जो राशन मिलेगा, जिसकी घोषणा हुई, क्या क्या मिलने वाला है, तमाम तरह चीज़ों को मैं एक एक करके बताऊँगा इस वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, बगैर देर किए आप इसको लाइक करें और चलिए देखते हैं क्या क्या सरकार ने दिया है गरीबों को। बड़ी खुशखबरी है गरीबों के लिए, ऐसे वक्त में जब लोग रुपये के लिए मोहताज हो गए हैं, पैसे के लिए मोहताज हो गए हैं। बशर्ते मोदी जी का ये भाषण जुमला ना रहे, ज़मीन में उतर जाए। हम कल्पना करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये गरीबों के हक के लिए होगा, बेसहारों को मदद मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं क्या क्या घोषणा हुआ है और कब तक मिलेगा मुफ्त में राशन। भाषण से बरसा राशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से कल राष्ट्र के नाम एक संबोधन किया और संबोधन में उन्होंने एक बड़ी घोषणा किया है, जिससे गरीबों के लिए एक बड़ी राहत का पैकेज माना जा रहा है। तो चलिए आज हम देखते हैं बिंदुवार तरीके से क्या क्या घोषणा हुआ है और गरीबों को कैसे मिलेगी इससे राहत, गरीबों के लिए कैसे ये बन गया है खुशखबरी। देश के 80 करोड़ गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 महीने तक और बढ़ा दिया गया है। इसके तहत हर महीने गरीब परिवार को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जा रहा है। योजना मंगलवार को ही खत्म हो रही थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने टीवी के जरिए राष्ट्र के नाम संबोधन में यह योजना नवंबर तक जारी रखने की घोषणा की है। अक्टूबर में संभावित बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र जाहिर तौर पर इसे राजनीति से भी जोड़ा जाएगा, खासकर तब जबकि खुद पीएम ने बाद में इसे भोजपुरी में भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ई गरीबजन के सम्मान सुनिश्चित करे वाला बा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के आगे बढ़ावला से देश पर के एक करोड़ों लोगन के फायदा हुई। उन्होंने कई अन्य भाषाओं में भी ट्वीट किया, लेकिन यह भी सच है कि इससे लगभग 80 करोड़ लोगों की मुश्किलों में कम करने में उनमें से नई आशा जग गई है। वहीं कोरोना संक्रमण को तेज प्रसार के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से और सचेत करते हुए साफ किया कि प्रधान हो या प्रधानमंत्री, नियमों से ऊपर कोई नहीं है। ऐसे में हर व्यक्ति को रोकना टोकना और समझना होगा जो मास्क नहीं लगा रहा है या 2 गज दूरी के नियम का पालन नहीं कर रहा है। उन्होंने एक देश के प्रधानमंत्री का नाम लिए बिना कहा कि सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क पहुंचने पर उन पर 13,000 का जुर्माना लगाया गया था। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जन योजना PMGKAY के प्रथम चरण की शुरुआत 26 मार्च को की गई थी। अप्रैल, मई और जून के लिए लागू की गई इस योजना पर कुल 60,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इसे 5 महीने तक और बढ़ाए जाने पर 90,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च होगा। इस तरह PMGKY का कुल खर्च 1.50 लाख करोड़ रुपये आएगा। कोरोना के इर्द गिर्द ही रहा संबोधन। प्रधानमंत्री के नाम देश के संबोधन में रात से ही अटकलों का बाजार गर्म हो गया था। सभी तरह के ये खबर आ रहे थे कि प्रधानमंत्री अपने संबोधन में जो राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री का बहुप्रतीक्षित जो संबोधन आने वाला है उसमें आखिर क्या होगा। लेकिन जो एक्सपर्ट जिस चीज़ का उम्मीद कर रहे थे उसी के इर्द गिर्द प्रधानमंत्री का ये संबोधन भी रहा और लगभग 17 मिनट के संबोधन में वह पूरी तरह कोरोना और उससे निपटने के मुद्दे पर ही केंद्रित रहे। कोरोना काल में यह उनका राष्ट्र के नाम छठा संबोधन है। दोस्तों, जन कल्याण पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री की जो घोषणाएं हुई है आप उनको देख ले। 5 माह तक मुफ्त अनाज मिलने से 80 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। कोरोना से रहें सतर्क, प्रधान हो या प्रधानमंत्री, नियमों से ऊपर कोई नहीं। सभी समय पर लॉकडाउन होने पर देश में लाखों लोगों की जान बची। पीएम ने ये कहा अपने मुख्य बिंदु में। अनलॉक 2 के दौर में लोगों को रहना होगा बहुत सावधान, क्योंकि अनलॉक 2 लागू हो गया है और इसमें सावधानी बरतनी अत्यंत जरूरी है। मास्क ना पहनने व 2 गज का नियम ना मानने वालों को टोकना होगा। प्रधानमंत्री ने यह भी जनता से कहा है कि अगर कोई मास्क नहीं पहनता है, 2 गज की दूरी नहीं बनाकर रहता है तो आपको उसको टोकना पड़ेगा। चाहे कोई गांव का कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो, गरीब हो, अमीर हो, प्रधान हो, प्रधानमंत्री हो, अगर कोई मास्क नहीं पहनता है, आपके सामने आता है तो आपको उसकी गलती बतानी ही होगी। एक ट्रक और एक राष्ट्र और एक कार्ड योजना के प्रवासियों के लिए होगी लाभकारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अब देश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू होगा, जिससे आप चाहे हिंदुस्तान के किसी कोने में हैं, आपका राशन कार्ड हर कोने में आपको राशन दिलाने में सक्षम होगा। किसानों और करदाताओं को राहत, किसानों के लिए भी कुछ राहत के पैकेज आए हैं। पीएम मोदी ने योजना का विस्तार की घोषणा के साथ ही इसका श्रेय देश के अन्नदाता किसानों और करदाताओं को दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ज़रूरत पर इतना कुछ इसलिए कर पा रही है क्योंकि किसानों ने पर्याप्त अनाज उपजाया है और ईमानदार करदाताओं ने ईमानदारी से कर दिया है। प्रधानमंत्री के जो मुख्य ट्वीट रहे उसको भी आप सुन लीजिए। सरकार ज़रूरत पर इस योजना के जरिए इतना कुछ इसलिए कर पा रही है क्योंकि मेहनती किसानों ने पर्याप्त अनाज उपजाया और ईमानदार करदाताओं ने कर दिया है। मैं इनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, इनको नमन करता हूं। प्रधानमंत्री ने ये चीज़ कही अपने बात में और उनका मुख्य बात यही रहा कि अब गरीबों को जिनके पास कार्ड है और चूँकि 80 करोड़ लोगों के पास तो कार्ड नहीं होगा तो आगे बगैर कार्डधारियों को भी मिलने की उम्मीद है, चूँकि उसके लिए भी देखा जा रहा है, अलग से सर्वेक्षण किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि जो गरीब और जो परिदृश्य हम लोगों को कोरोना काल में देखने को मिला था, कोविड के काल में देखने को मिला था कि गरीबों का काम छूट गया था, गरीब सड़क पर आ गए थे और सड़क पर आ ही नहीं गए थे बल्कि हज़ारों किलोमीटर पैदल पद यात्रा करके इन लोगों ने अपने घर तक पहुंचा और घर में ही ढाक के 3 पात, वहां भी किसी भी तरह का रोजगार नहीं था और ये जो काफ़ी मुश्किल में पड़े हुए थे उनके लिए यकीनन नवंबर तक मुफ्त अनाज का विस्तार होना यकीनन लाभकारी, कल्याणकारी साबित होगा, बशर्ते ये योजना सुचारू रूप से गरीबों तक पहुंच सके। तो दोस्तों,
प्रधानमंत्री का ये घोषणा यकीनन गरीबों के लिए खुशखबरी है, यकीनन राष्ट्र के उन लोगों के लिए खुशखबरी है जिनका कामकाज छूट गया था। तो आप अपनी खबर लेते रहें, आप अपने कोटा जहां से आपको राशन कार्ड मिलता है या जो आपके वार्ड हैं या आपके मुखिया हैं, आप उनसे संपर्क बनाए रखें ताकि अगर किसी भी तरह का और योजना या कार्ड से जुड़ने की बात होगी तो आप आसानी से कार्ड से जुड़ पाएंगे और मुफ्त राशन मिल पाएगा।